हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेक्टर एजुकेशन। वेक्टर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इंडियन जियोग्राफी एमसीक्यू करेंगे और हम लोग मैप के थ्रू आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। लेट्स टू बी स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है? ए 4 भाग, बी 5 भाग, सी 6 भाग, डी 7 भाग। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को 6 भागों में बांटा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 6 भाग। अब देख लेते हैं हम मैप के थ्रू कौन कौन से भाग हैं। दिस ब्राउन कलर इज है नॉर्दर्न माउंटेन रीजन। ये माउंटेन रीजन है, नॉर्दर्न माउंटेन रीजन नंबर 1। नंबर 2 नॉर्दर्न प्लेन्स। ये ग्रीन वाला जितना रीजन है ये नॉर्दर्न प्लेन्स है। थार डेजर्ट नंबर 3, थार डेजर्ट। लाइट येलो ये जो है थार डेजर्ट का रीजन है। नंबर 4 पेंसुलर प्लेट्यू रीजन। डार्क येलो ये पेंसुलर प्लेट्यू रीजन है। नंबर 5 कोस्टल प्लेन। गाइस कोस्टल प्लेन है सारा, कोस्टल प्लेन रीजन। नंबर 6 आइसलैंड, यहाँ और यहाँ ये नंबर 6 आइसलैंड। नेक्स्ट, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? ए काराकोरम, बी लद्दाख, सी जास्कर, डी पीर पंजाल। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू काराकोरम पर्वत श्रेणी का भाग है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए काराकोरम। काराकोरम श्रेणी गाइस ये है, मैप के थ्रू हम देख लेते हैं। केटू जो है एक काराकोरम श्रेणी का भाग है। और पामीर ग्रंथ को संसार का छत भी कहा जाता है। पामीर की गांठ भी इसको कहते हैं। कुनलुन श्रेणी में है। ये लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, हिमालय श्रेणी, शिवालिक श्रेणी आदि श्रेणियां हैं। कंचनजंगा भारत में अवस्थित सबसे ऊंचा पर्वत है। केटू भारत में अवस्थित नहीं है गाइस। केटू जो है पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। इसलिए भारत में पूछा जाए भारत में अवस्थित सबसे ऊंचा पर्वत तो हम कंचनजंगा को ही टिक करेंगे। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय की श्रेणी का भाग है? ए ट्रांस हिमालय, बी हिमाद्री हिमालय, सी हिमाचल हिमालय, डी शिवालिक हिमालय। विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमाद्री हिमालय का भाग है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हिमाद्री हिमालय। नेक्स्ट, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए नंदा देवी, बी नामचा बरवा, सी कंचनजंगा, डी एवरेस्ट। गाइस यहाँ पे देखिए, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। भारत में हिमालय की, भारत में पूछा है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी कंचनजंगा। भारत में पूछा है तो कंचनजंगा हो जाएगा। ये है कंचनजंगा जो है भारत में, इसकी हाइट है 8,586 मीटर। माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में अवस्थित है, इसकी हाइट है 8,848 मीटर। नंदा देवी की हाइट है 7,816 मीटर। कामेट पर्वत की हाइट है 7,756 मीटर। केटू जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है 8,611 मीटर है। नामचा बरवा की हाइट है 7,782 मीटर। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट किस देश में अवस्थित है? ए भारत, बी भूटान, सी चीन, डी नेपाल। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नेपाल में अवस्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नेपाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय का नवीनतम भाग है? ए ट्रांस हिमालय क्षेत्र, बी बृहद हिमालय, सी हिमाचल हिमालय, डी शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय का नवीनतम भाग है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी शिवालिक हिमालय। नेक्स्ट, शिवालिक का निचला भाग क्या कहलाता है? ए भाबर, बी खादर, सी तराई, डी बांगर। शिवालिक का निचला भाग भाबर कहलाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए भाबर। भाबर शिवालिक हिमालय से 12 किलोमीटर तक के क्षेत्र जिसमें कंकड़ पत्थर अधिक होते हैं को भाबर प्रदेश कहा जाता है। शिवालिक हिमालय के बाद नदियों की गति कम हो जाती है, अपने साथ लाए गए अवसाद को जमा कर देती हैं। यहाँ आकर नदियां विलुप्त हो जाती हैं। ये नदियां फिर आगे वापस जाकर धरती पर प्रकट हो जाती हैं। खादर प्रदेश की कुछ विशेषताएं। खादर प्रदेश में नदी के पास वाले क्षेत्र जहां पर बाढ़ आती रहती है
खादर क्षेत्र कहलाता है। लगभग हर वर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की मृदा उपजाऊ नवीनीकरण हो जाता है। इसकी ऊंचाई बांगर प्रदेश से कम होती है। खादर प्रदेश का निर्माण जलोढ़ मृदा से हुआ है। तराई प्रदेश के रीजन, भाबर के नीचे वाले दलदली क्षेत्र को तराई प्रदेश क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर जंगल में अजगर, मगरमच्छ आदि वन्य जीव भी पाए जाते हैं, अतः कोई जनजाति नहीं रहती है। वर्तमान में तराई की अधिकांश भूमि कृषि के योग्य बना लिया गया है। बांगर प्रदेश की विशेषता, नदी के दूर वाला क्षेत्र जो नदी द्वारा लाई गई मिट्टी से पाटा गया है, बांगर प्रदेश कहलाता है। ये प्रदेश मैदान की ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं। इस प्रदेश में बाढ़ नहीं आती है, जिस कारण यहाँ की मिट्टी नवीनीकरण नहीं हो पाता है। इस प्रदेश में पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट, शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल किस हिमालय क्षेत्र के भाग हैं? शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि जो है हिमाचल हिमालय के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल हिमालय। ये गाइस देखिए, हिमाचल हिमालय में मनाली, शिमला, मसूर, दार्जिलिंग आदि हैं। कहाँ पे ये स्थित है? मनाली, शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग। नेक्स्ट, बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? ए 5000 मीटर, बी 6000 मीटर, सी 6500 मीटर, डी 7000 मीटर। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 6000 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है? ए हिमालय, बी पश्चिमी घाट, सी पूर्वी घाट, डी अरावली श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी गाइस आप लोग मैप में देखिएगा, ये है अरावली पर्वत श्रेणी। ये विंध्यांश पर्वत श्रेणी है। ये इसके नीचे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। ये वेस्टर्न घाट की पहाड़ियां हैं। यहाँ पे कार्डेमम हिल है जो केरल में अवस्थित है। ईस्टर्न घाट ये है गाइस, ये ईस्टर्न घाट है। नेक्स्ट, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए गुरु शिखर, बी धूपगढ़, सी कालसुबाई, डी दोदा बेट्टा। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए गुरु शिखर। अरावली पर्वत श्रेणी चोटियों को हम देख लेते हैं। इसको याद करने की ट्रिक भी है। ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो ट्रिक मैं बता देता हूँ। गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रखो तारा। गुरु से गुरु शिखर जो कि सिरोही में है 1722 मीटर। शेर पर्वत चोटी जो कि 1597 मीटर जिसकी ऊंचाई है, यह भी सिरोही में अवस्थित है। सबसे ऊंची गुरु शिखर, उसके बाद शेर सिरोही में 1597 मीटर हाइट है। दिलवाड़ा ये भी सिरोही में अवस्थित है। दिलवाड़ा की चोटी सिरोही में अवस्थित है, इसकी ऊंचाई है 1482 मीटर। जरगा उदयपुर में अवस्थित है, इसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। अचलगढ़ भी सिरोही में है, जिसकी ऊंचाई है 1380 मीटर। रघुनाथगढ़ सीकर में है, राजस्थान के सीकर में है, जिसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। तारागढ़ 870 मीटर ऊंचाई है, यह अजमेर में अवस्थित है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और गाइस जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? ए अरावली, बी सतपुड़ा, सी हिमालय, डी पश्चिमी घाट। ब्लॉक पर्वत श्रृंखला का उदाहरण सतपुड़ा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सतपुड़ा। सतपुड़ा हम देख लेते हैं मैप में। सतपुड़ा श्रेणी किधर है? पर्वत, यह है सतपुड़ा की श्रेणी। नेक्स्ट, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए गुरु शिखर, बी दोदा बेट्टा, सी धूपगढ़, डी कालसुबाई। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी धूपगढ़। 1350 मीटर की ऊंचाई है धूपगढ़। गुरु शिखर अभी हमने देखा था। गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी दोदा बेट्टा है, 2637 मीटर ऊंची है।
दक्षिण भारत की दूसरी, तो प्रथम कौन सी हो गई? अन्नामुड़ी की पहाड़ी। दक्षिण भारत की सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी अन्नामुड़ी की पहाड़ी, जो अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। कालसुबाई पश्चिमी घाट में एक पर्वत है जो भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, अमरकंटक किस पहाड़ी के सर्वोच्च शिखर है? अमरकंटक किस पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है? अमरकंटक मैकाल श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मैकाल श्रेणी। नेक्स्ट, सोन एवं नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ए अमरकंटक, बी धूपगढ़, सी गुरु शिखर, डी कालसुबाई। सोन एवं नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए अमरकंटक। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को याद करने के लिए मैं ट्रिक बता देता हूँ। समानता से याद रख सकते हैं इसको। समानता में साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। ताप्ती और नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती हैं और ये पश्चिम की ओर बहती हैं। ये चारों नदियों जो है अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, समानता, सा से साबरमती, मा से माही, ना से नर्मदा नदी, ता से ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती को याद रखिएगा, ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। सोन नदी के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल अनूपपुर जिले के अमरकंटक से हुआ है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में बहती हुई पटना के समीप दीनापुर में गंगा में मिल जाती है। सोन नदी की कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी जोहिला है। सोन नदी पर बाण सागर परियोजना निर्मित है जो शहडोल जिले के देवलोन पर स्थित है। नर्मदा नदी की कुछ प्रमुख पॉइंट हम देख लेते हैं। नर्मदा नदी से रिलेटेड कुछ प्रमुख पॉइंट हम देख लेते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। यह अमरकंटक के मैकाल पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम हुआ है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। यह नदी पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी की 41 सहायक नदियां हैं जिसमें से कुछ प्रमुख हैं तवा, हिरन, शक्कर, दुधी, कजन, शेर, मान इत्यादि। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, यह एस्चुरी बनाती है। अभी हमने बताया था ताप्ती और नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये एस्चुरी बनाती हैं। नर्मदा नदी के अन्य नाम रेवा, शंकरी, नामोदास, सोमोदेवी आदि हैं। नर्मदा नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात कपिल धारा एवं दुग्ध धारा जलप्रपात अनूपपुर में है। धुआंधार जलप्रपात भेड़ा घाट जबलपुर में, सहस्त्र धारा जलप्रपात महेश्वर खरगोन में, दर्धी जलप्रपात, मंधाता जलप्रपात, यह सब नर्मदा नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात हैं। यह पश्चिम भारत की सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी को गरीबों की गंगा भी कहते हैं। नर्मदा नदी को गरीबों की गंगा कहते हैं। नर्मदा नदी पर स्थित बांध इंदिरा सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध और नर्मदा नदी के तटीय शहर अमरकंटक, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद इत्यादि शहर हैं। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इन सबको आप लोग याद करके रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप लोग इन सब पॉइंट को एक दो बार वीडियो को देखिए, याद हो जाएगा। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट का विस्तार कहां से कहां तक है? ये नर्मदा से गोवा तक, भी ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक, सी सूरत से कोच्चि तक, डी नासिक से कन्याकुमारी तक। पश्चिमी घाट का विस्तार ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक। मैप के थ्रू हम देख लेते हैं। पश्चिमी घाट यहाँ ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक जो है पश्चिमी घाट का विस्तार है। करेक्ट आंसर अपना बी, ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक। नेक्स्ट, नासिक एवं मुंबई के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? नासिक एवं मुंबई के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? ए थाल घाट, बी भोर घाट, सी पाल घाट, डी सेनकोट्टा। गाइस आप लोग आंसर करिए। आप लोग देखिए आप लोग कितना क्वेश्चन कर पाते हैं, आप लोग देखे होंगे। अगर नहीं कर पाते हैं तो ध्यान से वीडियो को देखिए। नासिक से मुंबई के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? थाल घाट। इसको याद रखने के लिए एक अच्छी सी ट्रिक है, मुन्ना खाए थाली में मुन्ना। मुंबई नासिक को थाली में थाल घाट। मुंबई नासिक के बीच कौन सा दर्रा है? थाल घाट। मुन्ना खाए थाली में, मुंबई नासिक थाल घाट। करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा ए थाल घाट। भोर घाट जो है मुंबई से पुणे को जोड़ता है। पाल घाट जो है कोच्चि और चेन्नई को जोड़ता है। सेनकोट्टा दर्रा तिरुवनंतपुरम से मदुरई मार्ग को जोड़ता है। नेक्स्ट,
भोर घाट किन दो शहरों को जोड़ता है? अभी हमने देखा था मुंबई एवं पुणे को जोड़ता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा भोर घाट मुंबई एवं पुणे को जोड़ता है, डी। नेक्स्ट, कोयम्बटूर एवं कोच्चिन के बीच स्थित पाल घाट की ऊंचाई क्या है? ए 580 मीटर, बी 630 मीटर, सी 305 मीटर, डी 280 मीटर। कोयम्बटूर एवं कोच्चिन के बीच स्थित पाल घाट की ऊंचाई 305 मीटर है। करेक्ट आंसर है 305 मीटर, सी। नीलगिरी की पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी केरल, डी तमिलनाडु। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी तमिलनाडु। अब हम देख लेते हैं मैप में गाइस, नीलगिरी की पहाड़ी हमारी कहाँ पे है। गाइस ये है नीलगिरी की पहाड़ी अपनी ये है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। एक कार्डेमम की पहाड़ी है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। मैप के थ्रू आप लोग देखिए, दिमाग में मैप बैठ जाएगा। छोटा नागपुर का पठार, एक गारो खासी जयंतिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस आप लोग